हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 स्टार्ट करने से पहले 1.2 का बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में सबसे पहले हमारा यहाँ पे लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि जैसे दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दो पॉइंट के बीच में ए एंड बी, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेगमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेगमेंट ए बी। ठीक है, क्या लिखते हैं, सेगमेंट ए बी। अगर इसका लेंथ दिया है हमें तो, या तो डिस्टेंस दिया है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का, तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, या तो ये लेंथ ऑफ ए बी, ये दोनों इक्वल होता है, मतलब क्यों, दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, इसको और लिखते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अगर दिया है तो 5 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो इस तरह से लाइन सेगमेंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, रे। अब रे क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, ए दिया है और ये बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रे ए बी रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे इसको, रे ए बी। इसको रे बी ए बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, या तो आप लोग एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। तो ए बी है ये। अगर यहाँ पर दिया है दूसरा हम लोग को बी और ए, ये बी और ए है, ये दोनों का मतलब अलग अलग है। ए बी ये रे है, ये रे बी ए है, इसको हम लोग बी ए नहीं बोल सकते। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रे बी ए हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, लाइन। लाइन क्या है हमारा, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी इज कॉल्ड द लाइन ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग रीड करेंगे लाइन ए बी। फोर्थ हमारा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है, हमें सेगमेंट दे रहेंगे, दो सेगमेंट या तीन सेगमेंट हो सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, मतलब इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, ए बी, एक सेगमेंट ए बी हो गया और दूसरा दे दिया यहाँ पे मैं सेगमेंट सी डी। अब ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल होगा लेंथ ऑफ सी डी के, ए बी और सी डी के लेंथ इक्वल होंगे, देन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट सी डी के। इसका मतलब क्या है, दो लेंथ है या तीन लेंथ दिए रहेंगे, दोनों के लेंथ अगर यहाँ पर सेम रहेंगे, दो सेगमेंट है, दोनों के लेंथ इक्वल है, तो क्या होगा, हमारा सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अब प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की, तो यहाँ पे हमारा तीन प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी में क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब यह है कि जैसे एक हम लोग को सेगमेंट दिया है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, जो सेगमेंट दिया है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर पहला सेगमेंट दूसरे वाले सेगमेंट के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सेकंड वाला सेगमेंट भी फर्स्ट वाले सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, देन सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट होगा सेकंड के, तो सेकंड वाला भी कॉन्ग्रुएंट होगा फर्स्ट के। ये हमारा सिमेट्री। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होगा, तीन सेगमेंट दिए, फर्स्ट वाला सेगमेंट सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड वाला थर्ड के है, तो फर्स्ट वाला भी थर्ड के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं इसको, क्या आएगा, इफ सेगमेंट ए बी
कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD एंड सेगमेंट CD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF। AB कॉन्ग्रुएंट है CD के, CD कॉन्ग्रुएंट है EF के, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, देन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट EF के। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, सेगमेंट का मिड पॉइंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ AMB, इस तरह से हमें दिया है, मतलब एक सेगमेंट पे A पहले, फिर M है, फिर B है, एंड और क्या दिया हम लोग को, सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट MB के, सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट MB के, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देन M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, तो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, M। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, दो सेगमेंट दिए हैं, दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ AB इज लेस देन लेंथ ऑफ CD, AB का जो लेंथ है CD के लेंथ से छोटा है, देन क्या आ जाएगा हमारा, देन सेगमेंट AB इज लेस देन सेगमेंट CD, मतलब CD यहाँ पे क्या हमारा ग्रेटर है। 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो हम लोग को टेबल दिया है उसमें पॉइंट्स है और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, मतलब जो हम लोग को यहाँ पर दिए हैं सेगमेंट DE और सेगमेंट AB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो हमें बताना है। तो चेक करते हैं यहाँ पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए, सेगमेंट जो भी दिया उसका डिस्टेंस, या क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ DE, लेंथ ऑफ DE का मतलब क्या है, डिस्टेंस है हमारा DE तक का, डिस्टेंस ऑफ DE। अब डिस्टेंस DE का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें पॉइंट D और पॉइंट E का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, -7 है, और दूसरा क्या है, E का कितना है, 9 है, -7 और 9 में से ग्रेटर कौन सा है, 9 ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉल वाले को क्या करते थे, माइनस करते थे, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 9 + 7, तो कितना आएगा 16 आ जाएगा इसका। सेम इसी तरह से अब हम लोग सेगमेंट AB का भी फाइंड कर सकते हैं लेंथ, तो लेंथ ऑफ AB का लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, AB के डिस्टेंस के लिए हमें पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, -3, और B का कितना है हमारा 5 है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है हमारा, 5 ग्रेटर है, तो क्या आ जाएगा 5 - -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ AB हमारा 8 आ गया, और यहाँ पर लेंथ ऑफ DE कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब दोनों लेंथ इक्वल है क्या, दोनों इक्वल है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर लेंथ ऑफ DE नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, दोनों लेंथ इक्वल नहीं है, लेंथ इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारा, सेगमेंट DE कॉन्ग्रुएंट है क्या, कॉन्ग्रुएंट नहीं है सेगमेंट AB के, सेगमेंट AB और सेगमेंट DE दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सेम इसी तरह से हम लोग को सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD, तो उसके लिए हमें BC का लेंथ पता होना चाहिए और AD का लेंथ पता होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ BC। अब डिस्टेंस ऑफ BC के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, B और C का कोऑर्डिनेट, तो B का कोऑर्डिनेट 5 है, C का कोऑर्डिनेट 2 है, तो क्या आ जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, मतलब लेंथ ऑफ BC कितना आ गया हमारा यहाँ पे 3 आ गया। अब सेम इसी तरह से हम लोग को सेगमेंट AD के लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, लेंथ
ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू ए और डी का कोऑर्डिनेट क्या हमारा, ए का कोऑर्डिनेट -3 है, डी का कोऑर्डिनेट -7 है, तो क्या आएगा यहाँ पे -3 -7, क्यों, बिगर में से स्मॉलर वाले को माइनस किए, इज इक्वल टू -3 प्लस का 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, प्लस का 4 आ गया। अभी भी दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर लेंथ ऑफ बी सी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी, क्या आएगा इसके बाद, सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके, सेगमेंट ए डी के। ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो पहला और दूसरा हम लोग सॉल्व किए, तीसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है हम लोग को, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट ए बी एक ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या है हमारा, एम है, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ ए बी इज इक्वल टू 8 दिया है हमें, ये पूरा लेंथ कितना दिया है, 8 दिया है हमें, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, ये वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेगमेंट ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट एम बी के। हमें फाइंड क्या करना है, ए एम फाइंड करना है। तो ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो पूरा लेंथ है उसका हाफ आएगा, क्योंकि हाफ पार्ट ये होगा, हाफ पार्ट ये होगा, तभी जाके पूरा 8 बनेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ ए बी, यही है हाफ इंटू ए बी। तो ए बी जो भी हमें दिया रहेगा उसका हाफ रहेगा। ए बी कितना दिया है हमें, यहाँ पे 8 दिया है, तो 1/2 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4। तो ए एम का लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, सेगमेंट का नाम दे देते हैं सी डी। ये एक सेगमेंट हो गया, इसका मिड पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा क्या है, P। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी। सेगमेंट सी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, P। अब इसके बाद अगर ये मिड पॉइंट होगा तो सेगमेंट सी पी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सेगमेंट पी डी के, यही होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, सी डी हमें फाइंड करना है। तो सी पी कितना दिया है, मतलब ये वाला पार्ट हमें दिया है 2.5, और हमें फाइंड क्या करना है, सी डी, ये पूरा लेंथ फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो कैसे करेंगे, तो सी डी इज इक्वल टू, सी डी कितना आ जाएगा हमारा, अब ये 2.5 दिया है तो ये भी हमारा 2.5 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट क्या है, P। तो क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ ऑफ सी पी, 2 इंटू लेंथ ऑफ सी पी कितना दिया है हमारा, 2.5 दिया है। तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5.0। 5.0 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ सी डी कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें, यहाँ पर दिया है इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। कंपेयर द सेगमेंट, सेगमेंट को कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लोग लिख लेंगे इसका, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ बी पी कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ए पी कितना है हमारा, 3.4 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है हमें,
कंपेयर करना है, मतलब हमें पता है 5 ग्रेटर है 3.4 से, यह है, और 3.4 ग्रेटर है किससे, 2 से, यही तीनों से हमें यही पता चलता है। तो 5 से क्या हमारा लेंथ ऑफ ए बी, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए पी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी पी। अगर लेंथ इस तरह से तो सेगमेंट भी इस तरह से ही होगा, तो सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए पी इज ग्रेटर देन सेगमेंट बी पी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया हम लोग को, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। जो भी हम लोग को एक फिगर दिया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। आरपी जो रे है उसका अपोजिट रे लिखना है। तो आरपी रे मतलब इस साइड है हमारा, उसका अपोजिट किधर होगा, इस साइड होगा। तो 2 रे बन सकते हैं, एक तो हमारा आर एस बन सकता है और दूसरा आर टी बन सकता है। इसका आंसर क्या आएगा तब, रे आर टी, और दूसरा क्या हो जाएगा, रे आर एस हो जाएगा। ये हमारा पहला है। दूसरा क्या दिया है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। पी क्यू एंड आर पी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लिखना है। मतलब इसको रफ कर देते हैं, पी क्यू मतलब हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है रे, और आर पी मतलब ये वाला रे यहाँ तक है, मतलब ये हमारा आगे भी बढ़ सकता है। उसका क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन रे लिखना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में रहता है। तो पी क्यू ऐसा पार्ट है, पी क्यू जब रे ड्रॉ करेंगे तो पी क्यू तो आएगा ही, और जब आर पी भी ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी पी क्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका आंसर, रे पी क्यू, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट क्यू आर का क्या करना है, हमें यूनियन लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले सेगमेंट पी क्यू मतलब ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट है, और सेगमेंट क्यू आर है मतलब यहाँ से यहाँ तक का है। तो हमें क्या करना है, इसका यूनियन लिखना है। तो यूनियन कहाँ से आएगा, यूनियन में क्या रहता है हमारा, जो पूरा आता है, पूरा किस में आ रहा है हमारा, क्यू आर में आ जा रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेगमेंट क्यू आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हमारा, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज ए सबसेट। क्यू आर सबसेट होना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रे क्यू आर। एक तो ये हो सकता है आपका क्यू आर ये साइड रे, और दूसरा आर क्यू भी हो सकता है। यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है, रे आर क्यू भी हो सकता है, और भी हो सकता है हम लोग का आर एस भी लिख सकते हैं, आर पी भी लिख सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेट्रा कर देते हैं, मतलब और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। एक एंड पॉइंट कॉमन है आर, उसके अपोजिट रेज लिखना है, मतलब आर पी, इसका अपोजिट आर एस लिखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा इसका, रे आर पी एंड रे। आर पी का अपोजिट क्या होगा, आर एस भी हो सकता है और आर टी भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आर टी लिख दिया, या तो आर एस कर सकते हैं, और दूसरा इसमें लिख सकते हैं क्या, रे आर क्यू एंड रे आर टी हो जाएगा, रे आर टी। इसमें और भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक्सेट्रा कर दे रहे हैं, इसमें और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। कोई कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, एस होना चाहिए, उसका हमें कोई भी 2 रे लिखना है वहाँ से। कॉमन पॉइंट हम लोग एस लेते हैं, यहाँ से हम लोग एस आर भी लिख सकते हैं, एस पी भी, एस क्यू भी लिख सकते हैं, और एस टी भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी 2 रे लिखना है, एनी 2 रेज। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, रे एस आर, और दूसरा क्या लिख देंगे, रे एस टी। मतलब कोई भी 2 ही लिखना है हमें, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं हम लोग एक्सेट्रा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। रे एस पी एंड एस टी का इंटरसेक्शन लिखना है। तो एस पी मतलब हमारा कहाँ है, ये साइड रे हो जाएगा, और एस टी मतलब ये साइड हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट रहे।
तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, रे आ रहा है कि कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो इसमें ध्यान से देखो कोई पॉइंट आ रहा है, जो पॉइंट एस है वो दोनों में आ रहा है कॉमन, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉइंट एस हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो। जो भी एक हमें डायग्राम दिया है उसको देखकर हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। इक्वी डिस्टेंस, अभी इसका मतलब पहले हमें पता होगा तब हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट जैसे यहाँ पर बी दिया है, तो पॉइंट बी से सेम डिस्टेंस पर, जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का पॉइंट बी ये हमारा है, इससे सेम डिस्टेंस पर, मतलब बी से अगर मैं सी जाता हूँ तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2, और बी से जब ए रहता हूँ लेफ्ट साइड में तो भी हमारा डिस्टेंस 2 है। मतलब बी से एक तो पॉइंट ए और पॉइंट सी हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएंगे। और कोई हो सकता है क्या, जब पॉइंट बी से और पॉइंट डी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर दो 4 हो जाएगा, मतलब राइट साइड में 4 यूनिट आ रहे हैं, और बी से जब मैं पी तक जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस आएगा 2 + 2 मतलब 4 आएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट पी एंड पॉइंट डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से इक्वी डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट है, तो पॉइंट क्यू ये है हमारा, इससे एक तो पी और आर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसके बीच का कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट आ जाएगा, और इसके ही बीच का यूनिट 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका हमारा पॉइंट, एक तो आर एंड पॉइंट पी, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो सकता है, अब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -3 होगा, तभी -4 होगा, और यहाँ पर -5 होगा, यही होगा। तो U और L भी इक्वी डिस्टेंस पर हो सकते हैं, क्योंकि Q से L के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट आएगा और Q से U के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट आएगा। तो दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा, पॉइंट U एंड पॉइंट L, ये हो जाएगा दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस तो आप लोग फाइंड कर ही सकते हो। क्या पूछा है, पहला हम लोग को डिस्टेंस U और V का, डिस्टेंस U और V का यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 3, ये कितना हो जाएगा 4 के बाद 5, और यहाँ पे -1। इस तरह से कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो U और V का, U का डिस्टेंस हमारा क्या है -5, V का क्या है 5, तो क्या है हमारा ग्रेटर क्या है 5 -5, तो क्या आ जाएगा 5 + 5 10 आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया। सेकंड क्या दिया, डिस्टेंस PC का डिस्टेंस, मतलब P का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है -2, C का कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 - -2, तो 4 + 2 = 6 आ जाएगा सेकंड का। अब थर्ड वाला आप लोग फाइंड करोगे तो क्या आएगा, V और B के बीच का डिस्टेंस, V का हमारा कितना है 5, B का कितना है 2, तो 5 - 2 = 3 आ जाएगा इसका। लास्ट है हमारा U और L के बीच का डिस्टेंस, U कितना है हमारा -5, L कितना है -3, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है -3, = क्या आएगा -3 - -5 = क्या आएगा यहाँ पर -3 + का 5 = 2। मतलब इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।